मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। यहाँ अलग अलग प्रकार के कर्म के उदयजन्य होने वाले दुख और दुख के छूटने के लिए किए जाने वाले उपाय, और वो उपाय झूठे और सच्चा उपाय क्या। माने टोडरमल जी की स्टाइल रही है सभी प्रकरणों में, जो जो कर्म का प्रकरण यहाँ पंडित जी साहब ने बतलाया है, उस पूरे प्रकरण में 3 बातों को हाईलाइट किया है। नंबर 1, ये कर्म का उदय है और इसकी वजह से तू इस प्रकार से दुखी है। नंबर 2, इस प्रकार से दुखी हो रहा है और तू ये उपाय करता है, सो झूठे हैं। और नंबर 3, सच्चा उपाय क्या है। 3 बातें हो गई। माने पंडित जी साहब ये कह रहे हैं कि झूठा उपाय क्या है। माने पहले तो दुखी है, कर्म का उदय और उदय से होने वाला दुख, एक बात हो गई। कर्म का उदय आया, तू दुखी है। फिर नंबर 2, तू उपाय क्या कर रहा है। बोले जो उपाय कर रहा है वो उपाय झूठे हैं। और फिर नंबर 3, तो सच्चा उपाय क्या है वो बतला दो। तो फिर सच्चा उपाय बतलाते हैं। तो इस तरह से ये पूरे प्रकरणों के अंदर मैंने आपको वापस थोड़ी सी ये बात बतला दी है कि हर प्रकरण में पंडित जी साहब इस बात को बेस बना करके चल रहे हैं। इसी स्टाइल से अपने प्रकरण की वे शुरुआत करते हैं और संपन्नता इसी तरह से करते हैं। देखिए, कल तक हम यहाँ बाह्य संयोगों की चर्चा कर चुके थे, पृथक पदार्थों की चर्चा कर चुके थे। वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से शरीर की अवस्थाएं भी होती हैं। वेदनीय कर्म के उदय से शरीर को अनुकूल प्रतिकूल संयोग भी मिलते हैं, और वेदनीय कर्म के उदय से बाह्य पृथक संयोगों का भी मिलना होता है। यद्यपि यह बात परम सत्य है कि जो भी संयोग मिलते हैं वे संयोगों का आना और जाना अपनी क्रियावर्ती शक्ति से होता है, लेकिन फिर भी उसमें उदय कौन है, उदय का निमित्त क्या है। बोले वेदनीय कर्म के उदय का निमित्त है। माने वे संयोग यहीं क्यों आए, वहां क्यों नहीं चले गए। यदि क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की बात है, तो जिस गाड़ी के को खरीदने के लिए तुमने पैसे दिए हैं वो गाड़ी तुम्हारे घर के दरवाजे तक आई, दूसरी नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ। यद्यपि वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि से विचार किया जाए तो वो गाड़ी का वहां से यहां तक आना अपनी क्रियावर्ती शक्ति से हुआ है, लेकिन उसमें कौन से कर्म का उदय निमित्त है, तो हम कहेंगे वेदनीय कर्म के उदय का निमित्त है। बहुत चर्चाएं इस वेदनीय कर्म के संदर्भ में की जा चुकी है। देखिए, प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 61, 61 नंबर पेज। आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। आयु कर्म भी दुखी करता है क्या। आपको लगता है कि आयु कर्म दुखी कर रहा है। आयु कर्म के संदर्भ में बहुत सारी बातें कहनी है मुझे आपसे, पहले भी की है बहुत सारी बातें, आज कुछ और करूंगा। दुखी हैं आप आयु कर्म के उदय से, तो हमें तो पता ही नहीं लग रहा है आयु कर्म का उदय आ रहा है। क्या होता है ये आयु कर्म, क्या काम करता है आयु कर्म, लाइफ किस प्रकार से चलती है, उन सबको यहाँ बहुत अच्छे ढंग से बतलाया है। देखिए 61 नंबर पेज, हेडिंग पढ़ ली है, आगे की लाइन 3 पैराग्राफ हैं, वही 3 स्टाइल मिलेगी आपको जो मैंने बतलाई, फिर बतलाऊंगा। पहला देखो,
तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है। जीवन किसका नाम है? जीवितव्य किसका नाम है? ये जीव जी रहा है, ये बात कैसे कही जाए कि ये व्यक्ति जी रहा है? बोले आयु कर्म का निमित्त, और इस जीव ने पर्याय धारण की, तभी मनुष्य पर्याय धारण कर ली। पर्याय माने शरीर सहित ये अवस्था, इसे पर्याय कह करके पुकार रहे हैं। क्या इसको क्या कह करके पुकार रहे हैं? ये जो पर्याय सहित अवस्था है मनुष्य अवस्था, तो मनुष्य पर्याय, त्रियंच में चला गया तो त्रियंच पर्याय, लेकिन आयु कर्म के बिना उस पर्याय का धारण करना नहीं होता है। प्रकरण क्या कह रहे हैं? आयु कर्म के निमित्त से, निमित्त आयु कर्म है। अरे परमाणुओं की होने वाली योग्यता अपनी योग्यता से होती है, जीव उसमें अपनी योग्यता से रहता है, और आयु कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है, पर्याय धारण की है। ये जीवितव्य, जीना, जीना। जीवन किसका नाम है? जन्म से लेकर मरण तक के टाइम पीरियड को जीवितव्य माने जीवन कहते हैं। लाइफ, लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जन्म, और लाइफ का एंड पॉइंट होता है मरण। क्या कहा? लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट ये जन्म है, और लाइफ का एंड पॉइंट ये मरण है, उस पर्टिकुलर आयु के संदर्भ में। और इसमें स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक निरंतर एक कर्म का उदय 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 चल रहा है, उस उदय का नाम है आयु कर्म। जीवन जिस कर्म के निमित्त से है उसका नाम है आयु कर्म। देखिए, आयु कर्म को तो यहाँ जीवन का हेतु कहा गया, तो यदि आयु कर्म से जीवन है तो दुख किस बात का है? अब तकलीफ किस बात की है? आयु कर्म से तो जीवन है भाई साहब, आयु की वजह से तो मैं जिंदा हूं, तकलीफ किस बात की है? तो ये कह रहे हैं भाई, और पर्याय का छूटना सो मरण है। आयु कर्म के निमित्त से जीवन मिला, आयु कर्म पूरा हो गया तो पर्याय छूट गई, और पर्याय छूट गई तो मरण कहलाता है। इसका मतलब आयु के निमित्त से नया जीवन मिला, नई पर्याय धारण हुई, उस पर्याय में मेंटेन रहा, और आयु कर्म पूरा हो गया तो जीवन पूरा हो गया, दूसरे भाव में ये जीव चला गया, वो मरण कहलाता है। पर्याय का छूटना सो मरण है। इसका मतलब मरण और कोई चीज नहीं है। हमने पहले भी ये प्रकरण आपको कहा है, ऐसी बात कही है कि शरीर मरता नहीं है और आत्मा मर सकता नहीं है। दूसरे प्रकार से यदि हम बात कहें तो शरीर तो निरंतर मुर्दा ही है, मुर्दा ही है शरीर तो, चल शव कह करके पुकारा है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ में भाव पाहुड़ की 143 नंबर गाथा है, 143 नंबर गाथा भाव पाहुड़ की, जिसमें ये कहा गया है कि सम्यक दर्शन रहित मिथ्या दृष्टि जीव चल शव है, चलता फिरता हुआ मुर्दा है। मुर्दा है शरीर तो, शरीर तो मरा ही हुआ है। शरीर में जितनी भी जान दिखाई देती है वो शरीर की जान नहीं है, वो तो मेरी जान है। देखिए, यह जीव मिथ्या दर्शनादिक से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है। मिथ्या दृष्टि है, आयु कर्म के निमित्त से जो पर्याय प्राप्त हुई थी, उस पर्याय में क्या कर रहा है? बोले यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। आयु कर्म के उदय के निमित्त से जो पर्याय मिली, मिथ्या दर्शन साथ में था, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तो जो पर्याय प्राप्त हुई उस पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है। ये पर्याय ही मेरी है, ये पर्याय ही मेरी है, मैं इस पर्याय रूप ही हूं। पॉइंट समझ रहे हैं आप? मतलब अपने आप को वर्तमान पर्याय रूप ही अनुभव करता है, आत्मा अनुभव नहीं करता। देखो, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। जिंदा हूं तो मैं हूं, और मर गया तो मैं नहीं रहा। अब ये जिंदा और मौत क्या है? ये समझ रहा है पर्याय जितना मैं हूं, अपने आप को इसने प्राप्त पर्याय जितना मान लिया। अब यदि ये अपने आप को प्राप्त पर्याय जितना मान रहा है
तो पर्याय के छूटने पर ये समझता है मैं नहीं रहूंगा, ये छूटा मैं चला जाऊंगा, मरण मानता है। ये कह रहे हैं जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है, आयु कर्म का उदय रहने पर अपना अस्तित्व मानता है, और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है, मेरा अभाव हो जाएगा। इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है। ओहो, सदा काल मरण का भय बना रहता है, डर बना रहता है, हर समय मर नहीं जाऊं भाई साहब, मर जाऊंगा तो अरे अरे, डरो डरो भाई साहब। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो दिन रात डरता रहता है रोड क्रॉस करने पर एक्सीडेंट नहीं हो जाए, गाड़ी तेज चलाने पर, है पैर फिसल गया मर जाता तो देखो गीला है सावधानी रखना, ये सावधानी किसके लिए है? ये मतलब मर जाएंगे तो क्या होगा, अरे नहीं 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 बेटा ऐसा मत खाओ, ऐसा मत खाओ, ऐसे रहो, और ऐसा बहुत मौसम बहुत खराब है, तबीयत खराब नहीं हो जाए, ये बीमारी नहीं हो जाए, बीमार नहीं पड़ जाए। क्यों सोच रहा है इतनी सारी बातें? इन सारी बातों के पीछे यदि कोई हेतु है तो वो है मौत की घबराहट। सिर्फ एक ही हेतु है, मौत की घबराहट, मौत की घबराहट, मर नहीं जाऊं, भूत आ जाएगा। भूत क्या होता है? ये भूत का डर क्या होता है? आधी रात को आपको 2 बजे सड़क पर सुनसान रोड पर अकेले निकलने के लिए कहें तो घबराहट किस चीज की है बताओ? और फिर भी घबराहट नहीं हो 2 बजे जाने में भी, और हम कहें शमशान के बाहर से निकलना है, बोलो अब घबराहट होती है क्या? बहुत लोगों को नहीं भी होती होगी, हमें तो नहीं होती है, लेकिन जिस व्यक्ति को एक घबराहट दिखाई दे रही है शमशान के बाहर से, और समझो आप अकेले वहां से निकल रहे हो, शमशान के बाहर से निकल रहे हैं और तेज हवाएं चल रही, ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है, हू हू करके आवाजें आ रही है, शू शू करके आवाजें आ रही है, और ऐसे खटपट हो रही है। अब इसको घबराहट होती है, मर जाऊंगा, पता नहीं कोई आ जाएगा, कोई आ नहीं जाए, कोई आ नहीं, क्या क्या है भाई साहब बताओ तो सही, क्या है जल्दी बताओ तो सही हमारे को। घबराहट किस चीज की है? तकलीफ किस चीज की है? मर जाऊंगा मर जाऊंगा। 7 प्रकार के भयों में, 7 प्रकार के भयों में मरण का भय ये सबसे बड़ा भय है। क्या सबसे बड़ा भय है ये 7 प्रकार के भयों में? मरण का भय। मरने की चर्चा मात्र से डरता है भाई साहब, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, हार नहीं दे कोई व्यक्ति, मर जाऊंगा तो क्या होगा। कोई व्यक्ति ने बंदूक तान दी, घबरा रहा है, चाकू लेकर के सामने आ गए, घबरा रहा है, चोरों से डरता है, डाकुओं से डरता है, अपराधियों से डरता है, आतंकवादियों से डरता है, बम विस्फोट से डरता है। अरे भाई ये जो तेरा डर है, ये डर इस वजह से है कि तू अपने आप को प्राप्त पर्याय जितना मानता है, ये कह रहे हैं पंडित जी। इसी कारण मरण होने पर अपना अभाव मानता है ना, इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है, हर समय मरण का भय रहता है, हर समय मरण का भय रहता है। उस भय से सदा आकुलित रहता है। आकुलता किस बात की है? बोलो ऑपरेशन के लिए ले जाएं आपको, और डॉक्टर ने कहा है हार्ट का ऑपरेशन होना है सब। ऑपरेशन के लिए जाते समय ऐसी स्थिति होती है कि पता नहीं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, पता नहीं ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। ये उसको पता नहीं लगता है जो देख रहा है, ये उसे पता लगता है जो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है। टोना टोटका करता है, घबराता है, मंत्र तंत्र का सहारा लेता है, देवी देवताओं की शरण में जाना जाता है, इनकी शरण में चले जाओ, उनकी शरण में चले जाओ, ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, इनका सहयोग हो जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे, बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये घबराहट दिखाई देती है। ये चित्त में जो आकुलता व्याकुलता है, इस आकुलता का असली कारण क्या है ये बताओ? इस आकुलता का मेन कारण क्या है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं इस आकुलता का कारण है अपने आप को शरीर जितना मानता है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है, इससे मर जाऊंगा, उससे डर लग रहा है। कदाचित उनका संयोग बने तो महाविवल हो जाता है, ये कहां से आ गए, ये मुझे जान से मार देंगे, ये मुझे मारना चाहते हैं, ऐसे महाविवल हो जाता है। इस प्रकार महादुखी रहता है। बताओ इस दुख में कारण कौन बना? बोले आयु कर्म के उदय का निमित्त। और असली कारण कौन था? असली कारण कौन था बताओ? मोह का उदय। मिथ्या तो कह दिया था ना ऊपर,
इसी पैराग्राफ के सेकंड लाइन में कह दिया था ना, मिथ्या दर्शनादिक से, मिथ्या दर्शन से, सारा खेल मिथ्या दर्शन का है। सारी उल्टी सीधी जो मान्यता है मिथ्या दर्शन की वजह से हो रही है। ये सारा चक्कर यही है। रेड लाइट क्रॉस करते समय ट्रैफिक, ट्रक नहीं उड़ा देंगे, बहुत तेज स्पीड से आती हुई गाड़ी, मैं कहता हूँ ना कभी कभी, मेरा प्रसिद्ध कथन है इस संबंध में, तेज चलती हुई आती हुई गाड़ी और अचानक क्या हुआ, अपने पास में आकर के रुक गई, धड़कन नहीं रुकती। ये जो घबराहट है, इसको, ये जो घबराहट है, मर जाता तो, सामने वाले ने, किसी एक छोटे बच्चे ने पत्थर फेंका और बगल से होकर के निकल गया, ऐसे डरता है, मर जाता तो, डांटता है उसको, फटकारता है, महाविवल हो जाता है, मर जाता, चोट लग जाती, डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। तेज बाइक चला रहा है आपका बच्चा, आप क्या कहते हो, मरेगा क्या बेटा, मौत से तो डर, मौत से तो डर। अरे हम ही तो डरा रहे हैं उसको बचपन से। बचपन से हमारे दिलो दिमाग में हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार के लोगों ने मौत का डर इस तरह से घुसा दिया है कि कदम कदम पर हमें मौत से घबराहट होती है। ये गलती है, ये माता पिता की, ये गलती है हमारी। हम बच्चों को कहते रहते हैं मर जाएगा बेटा, अरे बेटा देख देख देख, मर जाएगा, पैर फिसल जाता तो, मर जाता तो, ये हो जाता तो, मरेगा क्या, ढंग से सावधानी से कर, मर जाएगा। देखो, हमारा बच्चों के प्रति अपनापन है। उनकी लाइफ यदि पूरी हो जाएगी, वे मर करके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो हमें ऐसा लगता है उनका और हमारा संबंध टूट जाएगा, हमारे से उनका वियोग हो जाएगा। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं बेटा मर नहीं जाए, बेटा मर नहीं जाए, सावधानी रख, ध्यान रख। अरे बच्चों को ये सिखाओ तू वो तत्व है जो कभी मरता नहीं है। समझ में आ रही है बात? जो कभी मरता नहीं है उसका नाम है चेतन, और तू चेतन तत्व है। देह रहे तो रहे और न रहे तो न रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या? शरीर रहे तो रहे, है तो है और नहीं है तो नहीं है। शरीर जब तक आयु कर्म का उदय तब तक रहेगा। इसमें आकुलता का क्या काम है, इसमें घबराहट टेंशन का क्या काम है? रहेगा जितना रहेगा और नहीं रहेगा उतना नहीं रहेगा। टेंशन मत करो आप, टेंशन का काम नहीं है। यह आयु कर्म हमारा सहयोगी है मनुष्य पर्याय को प्राप्त कराने में। उपाय क्या करता है? आयु कर्म के लिए उपाय क्या करता है? ये देखो, उसका उपाय यह करता है, टोडरमल जी कह रहे हैं उपाय यह करता है, अज्ञानी जीव, मूर्ख जीव, नादान जीव, मर नहीं जाऊं इस विचार से जो काम कर रहा है ना, वो क्या काम कर रहा है? देखो कि मरण के कारणों को दूर रखता है। क्या कर रहा है? मरण के कारणों को दूर रखता है। निरंतर ये सोच रहा है, ओह यार भाई साहब, ये जो चीज है ना, इससे बचो, तुम दुर्घटना से बचो। अरे जहर है, छिपकली गिर गई थी इसके अंदर, मर जाएगा। सांप से डरता है, बिच्छू से डरता है, कंचलों से डरता है, जंगली जानवरों से डरता है, घबराहट होती है, पकड़ लेगा, खा जाएगा, मार। बंदर से डरता है, छिपकली से डरता है, चूहे बिल्ली से डरता है। कहां कहां तक बताएं भाई साहब? क्या लिख रहे हैं? मौत का डर नहीं, अपाहिज होने का डर है। अच्छा संजय जी, मौत का डर नहीं, अपाहिज होने का डर है। अरे मौत का डर सबसे बड़ा है, साथ में और भी तो कर्म है। वो वेदनी जन्य परिस्थिति है, हाथ पांव टूट जाएंगे तो सारे ही कर्मों जन्य। उदय तो अकेले मौत का ही थोड़ी ना है, अकेले आयु कर्म के उदय से ही दुख थोड़ी ना है, वेदनी कर्म के उदय से भी तो दुखी है। नाम कर्म के उदय जन्य भी तो दुख होगा, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म के उदय जन्य भी तो दुख होगा। तो सब तरह की बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हाथ पांव टूट जाए उसके बावजूद भी मरना नहीं चाहता। बोलो कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके हाथ पांव टूट गए और अब उससे पूछो कि बोलो मरना चाहते हो क्या, जिंदा रहना चाहते हो? बोलेगा तो ये, मर जाऊं तो अच्छा है, मर जाऊं तो अच्छा है। और तुम चक्कू लेकर के जरा उसको ऐसे कहो, ऐसे ऐसे दिखाओ उसको, क्यों तू तो कह रहा था ना मर जाऊं, मरना चाहता हूं मैं, बहुत दुखी हूं मैं। मरना नहीं चाहता, ये मनुष्य गति का जीव ऐसा ही स्वरूप है। मनुष्य गति का कोई भी जीव कभी भी मरना नहीं चाहता है, ये इसका स्वरूप है। क्योंकि ये जानता है मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा, मर जाऊंगा तो वहां कष्ट होगा, मर जाऊंगा तो वहां तकलीफ होगी। मैं तकलीफ नहीं भुगतना चाहता, मैं पीड़ित नहीं होना चाहता, और सारे संयोग छूट जाएंगे। मौत जानते हैं आप क्या होता है? जब सारे संयोग एक साथ छीन लिए जाते हैं उसे कहते हैं मौत। एक संयोग नहीं, सारे पदार्थ, सारे संयोग एक झटके से एक साथ जब चले जाते हैं उसे कहते हैं मौत। इसलिए उपाय करता है।
मरण के कारणों को दूर रखता है अथवा स्वयं उससे दूर भागता है। चलती ट्रेन में मत चलना, चलती ट्रेन में उतरना मत। ट्रेन में यदि सफर कर रहा है दरवाजे पर मत खड़े होना, बेटा इधर नहीं, ऐसे नहीं, मर जाएगा, मर जाएगा। आप देखो जहां जहां आप लगाना चाहो बहुत तरह की बातें हो सकती है, मैं अति विस्तार नहीं करना चाहता हूं। तथा औषधाधिक साधन करता है। लो, औषधि लेता है, जीवन बढ़ाने के लिए औषधि आदि साधन करता है, किला कोट आदि बनाता है, इत्यादि उपाय करता है। सो ये उपाय झूठे हैं। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? किला बनाता है, कोट बनाता है, सुरक्षा के साधन बनाता है। आपको मालूम है सद्दाम हुसैन 7 तलघर नीचे बना करके अपने डुप्लीकेट जैसे व्यक्ति खड़े कर दिए थे उसने। उसके बावजूद भी जब मौत आई तो बचाने में कोई समर्थ नहीं हो सका। कौन बचाएगा बताओ? देखो ये उपाय झूठे हैं कि साहब मैं किला बना करके रह रहा हूं, चौकीदार खड़े कर रखे हैं, पहरेदार लगा रखे हैं, तो कोई तकलीफ तो नहीं है, क्या है, बच जाऊंगा ना। अब तो झूठे उपाय हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो, तथापि मरण हो ही जाता है। एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता। आयु कर्म यदि पूरा हो गया तो समयों एक बड़े नहीं घटसी। एक समय के लिए भी तेरे टाइम पीरियड को बढ़ाया नहीं जा सकता है। आयु कर्म प्रति समय नष्ट होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है तेरा आयु कर्म प्रति समय। अंजुली जल सम जवानी, 50 उदाहरण दे सकते हो। आयु कर्म कैसे खत्म होता जा रहा है? बूंद 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 करके हर समय। कैसे? बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। एक बहुत सटीक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे कपूर का पैकेट बंद है, पैकेट बंद है तब तक तो कुछ नहीं है। अब यदि वो पैकेट खुल गया तो पैकेट खुलने के बाद में क्या हो रहा है? प्रति क्षण आपको पता भी नहीं लगेगा, हर क्षण उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रति क्षण नष्ट होती जा रही है। दीपक का तेल जैसे प्रति क्षण बूंद बूंद करके जलता जा रहा है, प्रकाश रूप होकर के नष्ट होता जा रहा है। ऐसे ही कपूर और इस तरह की और भी कोई चीजें जो समझ लो आप इस तरह के आते हैं ना, बहुत तरह की चीजें आती है। जैसे समझ लो आप, क्या कहूँ मैं आपको, ये वॉशरूम वगैरह के अंदर लगाते हैं, इस तरह की टांग देते हैं आजकल, इस तरह के आते हैं ना फ्रेशनर, जिस तरह की चीजें जो आती है। आप में उसको पैकेट पैक है तब तक तो ठीक है, पैकेट को खोल दो, अब वो धीरे 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 क्या होगा, उड़ता चला जाएगा। तो ऐसे आयु कर्म जो है ये प्रति क्षण खत्म होता जा रहा है, 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 खत्म होता जा रहा है। आप सोचोगे साहब बचा लेगा कोई? कोई बचाने में समर्थ नहीं है। जैन शतक का एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे ये कोट के संदर्भ में ख्याल आ रहा है, मैं यहां आपके सामने सुना रहा हूं। देखो, काल की सामर्थ्य, काल मृत्यु की सामर्थ्य के बारे में कह रहे हैं। लोहमयी कोट के कोटन की ओट करो। क्या क्या बनाया इसने? सुरक्षा के साधन। लोहमयी कोट के कोटन की ओट करो, कांगूरे न तोप रोप राखो पट भेरी के। इंद्र चंद्र चौकायत चौकस है चौकी देहू, चतुरंग चमू चाहू और रहो घेरी के। ताहा एक भोईरा बनाए बीचे बैठो पुनी, भोरा बनाकर बीच में बैठो। बोलो मती कहू जो बुलावे नाम टेरी के। ऐसे पर पंच पाती रचो क्यों न भांति भांति, कैसे हूं न छोरे जम देखो हम हेरी के। नहीं समझ में आई होगी, मुझे मालूम है कुछ नहीं समझ में आई है, मैं अर्थ पढ़ करके सुनाता हूं आपको। एक लोहमयी किला बनवाई है। भूधरदास जी कह रहे हैं जैन शतक का छंद है ये। मृत्यु से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए आप एक लोहे का किला बनवाइए और उसे अनेक किलों से घिरवा दीजिए चारों तरफ से। एक किला बनाया लोहे का और उसके चारों तरफ और किले बना दिए चारों तरफ घेर के, और किलों के ऊपर तोपें रखवा दीजिए। तोपें रखवा दो और इंद्र और चंद्रमा जैसे पहरेदारों को चौकन्ने होकर पहरे पर बिठा दीजिए। इंद्र और चंद्रमा जैसे पहरेदार चौकन्ने होकर के बैठा दो।
किवाड़ भी बंद कर लीजिए, किले के चारों ओर चतुरंगिणी सेना का घेरा डलवा दीजिए, तथा आप उसके भीतर ही भीतर के लोहमय किले के तलघर में जाकर बैठ जाइए। चाहे कोई कितनी भी आवाजें लगाए, बोलो ही मत, पता ही नहीं लगे कहां है। इसी प्रकार के और भी कितने ही झूठे इंतजाम का ढेर लगा लीजिए, पर यह हमने खूब खोज कर देख लिया है कि मृत्यु कभी नहीं छोड़ेगी। समझ में आई क्या बात आपने? कोर्ट समझ गए आप? किले के दरवाजों को कोर्ट कहते हैं। बाउंड्री जो है, बॉर्डर, ऐसे मोटे मोटे उसके क्या कहेंगे, कंगूरे जैसे बना दिए, ऐसे खड़े कर दिए, ऐसे दीवार, कोर्ट है वो। पर कोटा चारों तरफ से सुरक्षा के ऐसे कवच बना दिए। कितना भी कर लो भाई साहब, कोई सुरक्षित नहीं है। मानतुंगा चारे तालों के अंदर से सुरक्षित निकल गए थे। आयु कर्म शेष हो तो निकल जावे, और आयु कर्म शेष नहीं हो तो कितना भी प्रयास करो कोई निकालने में समर्थ नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति अपने आयु कर्म से सुरक्षित है, और हर व्यक्ति अपने आयु कर्म के पूरा हो जाने पर जीवन पूरा होकर के परभव में चला जाता है। ये वस्तु स्वरूप है, ये जगत की स्थिति है। आयु कर्म जीवन में एक ही बार बंधता है। पहले आपके बीच में मैं चर्चा कर चुका हूं। मैं अभी इसको पैराग्राफ पढ़ लिया क्या अपन ने? ये पूरा देखो, एक मिनट पूरा पढ़ ले में। आयु कर्म पूर्ण होने पर अनेक उपाय करे। सेकंड लाइन से पढ़ो, सेकंड लाइन से, इस पैराग्राफ के सेकंड लाइन। किला कोट आदि बनवाता है। इसके लिए मैंने जैन शतक का छंद सुनाया आपको। किला बनवाता है, कोट बनवाता है। कोट मतलब वो कोट पहनने वाला नहीं, कोट माने ऐसे परकोटे जैसा, सुरक्षा के लिए। बाहर के शत्रु लोग कितनी भी बंदूकें चलाएं लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकें, इस तरह के कोट इत्यादि उपाय करता है। सो झूठे उपाय है, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो। वो याद करो ना, वो छंद अशरण भावना का दौलत राम जी द्वारा लिखा गया। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर असुर खगादिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये कह रहे कर ले भैया उपाय, कर ले कर ले। कितने उपाय करेगा? बहुत उपाय कर ले, अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो। मंत्र सहायक है, रिद्धियां सहायक है, देवी देवता बचाने के लिए बैठे हुए हैं, माता पिता है, परिवार है, डॉक्टर लाइन से लगा रखे हैं, बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हें बचाने वाले। तथापि मरण हो ही जाता है, मरण हो ही जाता है। एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता, और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरण नहीं होता। देखो अरे साहब हमें बहुत घबराहट हो रही है साहब, अब तो पंडित जी आपने इतना प्रकरण दे दिया, कितने प्रयास करो बच नहीं पाओगे, घबराहट होने लग गई हमारे को आपकी ये बातें सुन करके। चौकीदार लगा लिए, पहरेदार लगा दिए हैं, किले बनवा दिए, सुरक्षा के साधन बनवा लिए, अनेक उपाय, अनेक लोगों की शरण ली, बच नहीं पाएंगे। ये बात सुन करके हमें घबराहट हो रही है। तो टोडरमल जी ये कहते हैं, सुन, घबराहट से बचने के लिए चिंतन दूसरे प्रकार से कर। ये आयु कर्म पूरा हो जाने पर बचाने में समर्थ नहीं है। अब दूसरा सोच, आयु कर्म जब तक है तब तक दूसरा कोई व्यक्ति मारने में भी समर्थ नहीं है। ये क्यों नहीं विचार करता है? बोल, अगला वाक्य कितना सुंदर दिया है। जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरण नहीं होता। कितने ही कारण मिल जाओ, कितने ही लोग लग जाए मारने के लिए, मार नहीं सकते। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं है। कर लो, चाहे जितने उपाय कर लो, उपाय करने से मरण मिटता नहीं है, तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है। अब देखो ये भी है साहब, उपाय करने से तो मरण मिटेगा नहीं कि नहीं साहब, जब तक आयु है तब तक तो रहूंगा ना, जब तक आयु है तब तक तो रहूंगा ना मैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो,
सामने लिख रहे हैं माइकल जैक्सन 150 लोगों की टीम के साथ में सोता था, फिर भी मौत आ गई तो आएगी। अब ये क्या करो बोलो, हर आदमी मरता है, हर आदमी मरेगा। ये कह रहे हैं आयु की स्थिति माने आयु का टाइम पीरियड वो पूर्ण होता ही होता है। अमर जो कहलाते हैं ना देव लोग, वो भी मरते हैं। वो भूमि के जीव असंख्यात वर्षों की आयु है जिनकी, बोलो ऐसे जो भोग भूमि के जीव हैं पल्लियों में आयु है उनकी, असंख्यात वर्षों की आयु है। जीवन पूरा होगा उनका भी, आयु पूरी होगी, धीरे 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 खत्म हो जाती है। देखो भाई उपाय कितने भी करो, इस जीव के मोह के उदय की वजह से अनेक उपाय भी करता है, डॉक्टर को भी दिखाता है, दवाई भी लेता है, साधन भी करता है, ऑपरेशन भी कराता है, ये सारी बातें ठीक है, हमें कोई उसके अंदर तकलीफ नहीं है, जैसा जो होता है सो होएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद और किया जाने के बावजूद भी ज्ञानी धर्मात्मा इस बात को स्वीकार करता है कि ये सब मुझे बचाने में समर्थ नहीं है। बस कोशिश की, आयु कर्म बचा हुआ होगा, दवाइयां निमित्त बन जाएगी, आयु कर्म शेष होगा, डॉक्टर निमित्त बन जाएगा, आयु कर्म बचा हुआ होगा तो उपचार से कह देंगे देखो देखो इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने बचा लिया, उन्होंने बचा लिया, ये आ गए, समय पर डॉक्टर मिल गए, समय पे ऑपरेशन हो गया, तो ऐसे ऐसे कथन करेंगे। लेकिन सच्चाई है एक कारण है आयु कर्म, आयु कर्म, आयु कर्म, इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। आयु कर्म की बात समझ में आ जाए आपके तो सारा खेल समझ में आ गया। इसलिए मरण भी होता ही है भाई साहब, प्रत्येक जीव के मरण होता ही है। तो जो तूने उपाय किए बचने के लिए, सारे उपाय झूठे सिद्ध हो गए, झूठे सिद्ध हो गए सारे के सारे उपाय। करेगा क्या, कर ले कुछ भी, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, कुछ कर नहीं पाएगा। ये साहब ये आयु कहां से आता है, तेरा ही बांधा हुआ है, तू नहीं बांधा था, पूर्व कर्म में बांधा था, पूर्व जन्म में बांधा था, पिछले भाव में बांध करके वर्तमान भाव में लेकर के आया है। जीवन में एक बार बंधता है आयु कर्म, हमने पीछे गणित बतलाया था आपको, त्रिभाग में बंधता है, त्रिभाग में। पहले पिछले दूसरे अध्याय में जो आयु कर्म के उदयजन्य अवस्थाएं बतलाई थी, तब हमने कहा था कि आयु कर्म जितनी वर्तमान में भोग रहा है उसके 3 हिस्से करो, 2 हिस्से पूरे हो जाने पर तीसरे के प्रथम अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त तक इस जीव को आयु बंधती है। गति नाम कर्म अलग था, काफी चर्चा गति के संदर्भ में कंफ्यूजन उस समय बना रहा। गति नाम कर्म है। अब चूंकि मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी ये 4 कॉमन शब्द हैं, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी ये कॉमन शब्द हैं। इन चारों के साथ में आयु लगाओ और इन चारों के साथ में गति लगाओ। तो जब इन चारों के साथ में आयु का प्रयोग किया जाता है तो वो है टाइम फैक्टर के लिए, एज है वो। मार्मिक बात कह रहा हूं कुछ थोड़ी समझने के लिए, थोड़ी समझना विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है। देखिए मनुष्य आयु माने इस मनुष्य देह में जिंदा रहना, त्रियंच आयु त्रियंच देह में जीवितव्य रहना, देव आयु और नरक आयु, आयु से जिंदा रहा। नाम कर्म के उदय से एक गति नाम कर्म है, मनुष्य गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म, नरक गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म। तो बोले आयु कर्म तो जीवन में एक बार बंधता है और नाम कर्म तो लाइफ टाइम बंधता रहता है, लाइफ टाइम बनता रहता है। तो जो गति नाम का कर्म था ना, ये चारों प्रकार की गति इस जीव को पूरे जीवन पर्यंत, मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रियंचियों की बात कर रहे हैं, पूरे जीवन पर्यंत चारों प्रकार की गति बंधती रहती है। आयु बंध गई, मान लो किसी चीज, किसी जगह की, एक जगह की आयु बंध गई, यहां से इसने देव की आयु बांध ली। आयु, अब शब्द ध्यान देना, आयु और गति इन दोनों शब्दों को अलग अलग ध्यान देना। देव आयु बांध ली, बहुत संभल करके बोल रहा हूं, गति की जगह आयु नहीं, आयु की जगह गति नहीं, संभल करके ध्यान देना। देव गति और देव आयु, देव आयु आयु कर्म है, देव गति वो नाम कर्म है, बराबर। अब दोनों ही पिछले भाव में बंधे। यहां मनुष्य जीवन में हमने देव आयु बांधी, आयु देवों की बंध गई। पिछले पूरे जीवन भर चारों प्रकार की गति बंधती हुई आ रही थी, गति नाम कर्म था, बंधती आ रही थी। मिथ्या दृष्टि अवस्था है, आयु बंध गई देवों की।
इसके बाद भी गति भी बंधती रहेगी। चारों गति नाम कर्म, मिथ्या दृष्टि जीव को गति नाम कर्म, वो चारों बंधता रहेगा, वो नाम कर्म की स्थिति है। फिर क्या होगा? जब देव गति में पहुंच गए महाराज, और देव गति में पहुंचे, देव आयु का उदय आना शुरू हो गया। अब देव आयु का उदय आने के काल में भी उसके चारों प्रकार का गति नाम कर्म सत्ता में तो पड़ा है, चारों प्रकार का नाम कर्म। लेकिन जब उदय में आएगा, ध्यान देना, जब उदय में आएगा तो स्थिबुक संक्रमण होकर के उदय में आता है। उदय देवगति रूप से ही आएगा। वापस बोलता हूं, देखो थोड़ा सा गंभीरता से सुनना, समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बात देखिए, जैसे मनुष्य गति है, हमारे मनुष्य आयु है, मनुष्य आयु कर्म का उदय चल रहा है। ये मनुष्य आयु हमने पिछले भाव में बांधी थी, मनुष्य आयु बांधी थी, मनुष्य में आ गए। अब पिछले ही भाव में हमने चारों प्रकार की गति बांधी, मान लो चारों प्रकार की, त्रियंच से मान लो हम यहां आए, चारों प्रकार की गति बन रही। सिर्फ मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं। नियम ऐसा समझना, यदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है तो उसके जो जो गति संभव है, या जिस जीव के जो आयु कर्म का बंधन संभव है, उतने गति कर्म बराबर बंधता रहता है। ऐसा नहीं समझे आप? जैसे देवगति का जीव है तो देवगति का जीव कभी भी नरक आयु नहीं बांधता है, तो उसके नरक गति नाम कर्म नहीं बंधेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो मनुष्य त्रियंची उसके नाम कर्म बंधता रहेगा उसके, और उसमें सम्यक दृष्टि जीव है तो भी आयु तो बंधेगी उसके मनुष्य, लेकिन गति बंधेगी सब। देखो कंफ्यूज मत होना, वापस बोलता हूं, पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से सुनना, बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? हमारे पिछले भव में जो कुछ भी बंधा था वो सब वर्तमान में उदय में आएगा, जो भी पहले का बंधा हुआ था। तो जो उम्र हम, जैसे मान लीजिए 70 वर्ष की उम्र लाए कि 80 वर्ष की उम्र लेकर के आए, मेरी 84 है जैसे मान लो, तो वहां से आए हम, तो आकर के यहाँ आ गए। अब हमारे मनुष्य आयु कर्म शुरू हो गया। अब गति चूंकि चारों बंधी हुई थी, वे चारों के चारों गति वर्तमान में हमारे अभी इस समय भी मनुष्य गति भी है, अंदर कर्म, कर्म की बात कर रहा हूं, बंधा हुआ अंदर में। त्रियंच गति भी है, नरक गति भी है, देव गति भी है। ये गति कर्म चूंकि नाम कर्म की प्रकृति है, अंदर में बंधी हुई तो चारों है। लेकिन जब उदय काल को प्राप्त होता है तो उदय में आने वाला एक निषेक, जो एक समय में उदय में आने वाला है, वो पूरा का पूरा, चाहे वो त्रियंच गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे देव गति हो, मनुष्य गति तो चली रही है। बोले तीनों गति के परमाणु परिवर्तित हो जाएंगे मनुष्य गति में, और हमारे उदय आएंगे मनुष्य गति रूप से। समझ में आ रही है बात? सत्ता में चारों, अभी सत्ता में चारों, और उदय किसका? कि उदय मनुष्य का ही। तो बाकी तीन के उदय का क्या होगा? जो सत्ता में पड़ी है, स्थिबुक संक्रमण होकर के, पूरी तरह से संक्रमित होकर के उदय में आती है। ये वस्तु स्थिति है। ये समझने जैसी बात थी जो मैंने आपको यहां बतलाई। देखिए, कोशिश कर लो साहब, मरने से बचा लो। बच जाऊंगा मैं बच जाऊंगा साहब, अरे तू नहीं बच पाएगा। जिसकी जैसी आयु कर्म, जिसका जैसा जीवन होता है, उतना वो व्यक्ति जिंदा रहता है। देखिए आगे चलते हैं अपन पेज नंबर 61 पर, तीसरे पैराग्राफ की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ को ध्यान देना, क्या कहा था? महादुखी रहता है, ये स्टाइल पंडित जी की, महादुखी रहता है, दुखी है इस कर्म के उदय से होने वाले दुख की बात। सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा? दुखी रहता है, ये नहीं कहा। सेकंड पैराग्राफ में कहा तू उपाय क्या करता है। फर्स्ट में कहा इसके उदय से दुखी है, सेकंड में कहा तू जो उपाय करता है, ये सारे के सारे उपाय झूठे हैं, ये गलत उपाय कर रहा है जो तू उपाय कर रहा है। और थर्ड पैराग्राफ में पंडित जी बतलाना चाहते हैं सच्चा उपाय क्या है ये बताओ, करूं क्या साहब आप ये बतलाओ जिससे मैं दुखी नहीं हूं। ये टोडरमल जी साहब यहां बताना चाह रहे हैं। देखिए तीसरा पैराग्राफ, तो सच्चा उपाय क्या है?
सम्यक दर्शनादिक से पर्याय में अहम बुद्धि छूटे, ये असली बात है क्या? ये 4 लाइनों के ऊपर पूरा एक दिन चर्चा करो, ऐसी है 4 लाइनें, सारे सब जगह पर एक एक पैराग्राफ पर एक एक दिन चर्चा बहुत आराम से हो सकती है। सम्यक दर्शनादिक से पर्याय में अहम बुद्धि छूटे, ये जो पर्याय है ना, इस पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए, अपनापन छूट जाए, नहीं यार पर्याय में अहम बुद्धि नहीं, ये मैं हूं, ये अहम बुद्धि टूट गई, और स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए। हो भाई, मैं इस पर्याय जितना नहीं हूं, मैं इस देह जितना नहीं हूं, मैं इस शरीर जितना नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूं, मैं ज्ञानादि गुणों का अखंड पिंड हूं। वो 38 पेज का प्रकरण ध्यान रखना, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का पुंज, ये जो पीछे अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारक, ये जो बात पीछे इसी ग्रंथ में 38 नंबर पेज पर कही थी, वो बातें वापस याद करना कि ये जीव तू कौन है, तेरा क्या स्वरूप है। स्वयं अनादि निधन है, चैतन्य द्रव्य हूं मैं, तो उसमें अहम बुद्धि और पर्याय को स्वांग समान जाने। ये पर्याय तो स्वांग है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी नारायण बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी महादेव बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, ये बन करके आता है। यहाँ हाथी बन के आ गया, घोड़ा बन के आ गया, कुत्ता बिल्ली बन करके आ गया। बोलो समझ में आ रही है ये बात? माने सारे तरह की स्थितियां, सारे तरह के स्वांग ये जीव धारण करता रहता है। ये कुछ प्रश्न दिखाई दे रहा है, मनुष्य होते हुए भी देव के और नरक के परिणाम भी करते रहेंगे। हाँ करते रहेंगे ना, गति बांधने रूप। ऐसा नहीं कि देवों जैसे परिणाम वर्तमान में हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नारकियों जैसे परिणाम वर्तमान में हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने कहा ना कि वो नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति जो थी, वो उस रूप से उदय में नहीं आएगी, वो उदय तो मनुष्य रूप से होकर के आएगी, बदल करके मनुष्य रूप से आ रही है। लेकिन ये तो सारे झूठे उपाय हैं, आप सोच ही क्यों रहे हो? सच्चा उपाय तो ये है, अपने आप को देह से भिन्न देखो, अपने आप को शरीर से भिन्न देखो। अरे अपने आप को मनुष्य देखना छोड़ो, मनुष्य देखना छोड़ो। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूं। ये कह रहा हूं मैं आपको, डरने की जरूरत नहीं है, घबराहट की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना आयु कर्म होगा उतना जिंदा रहेगा, और मैं अपने जीवत्व शक्ति से जिंदा रहता हूं, क्योंकि मैं शरीर जितना नहीं हूं, मैं तो एक चैतन्य तत्व हूं। उस बात का विचार कर तू गहराई से। बोलो, अभिप्राय सम्यक करना है भाई साहब। राजेश जी सही कह रहे हैं आप, अभिप्राय सम्यक करना है। अभिप्राय यदि सम्यक हो गया तो ये पर्याय को स्वांग जानता है, तब मरण का भय नहीं रहता। कौन मारे, कैसे मारे, मुझे कौन मार सकता है भैया, मरण का भय नहीं रहता है, मरण का भय नहीं रहता। तथा सम्यक दर्शनादिक से ही सिद्ध पद प्राप्त करे, तब मरण का अभाव ही हो जाता है। लो, सम्यक दृष्टि को मरण का भय नहीं होता, सप्त भय नहीं होते सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को। ऐसा नहीं होता मर जाऊंगा, अरे मैं मरता ही नहीं हूं। उस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को स्वयं का चेतन स्वरूप स्वीकार करता है, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव मानता है, अपने आप को आत्मा मानता है, अपने आप को ज्ञायक मानता है, अपने आप को अजर अमर मानता है, अपने आप को अविनाशी मानता है। अरे देह मरे तो मरे, लेकिन मैं नहीं मरता। ओह, देह क्षण मात्र के लिए चले जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये क्या चीज है भाई साहब, लाखों वर्षों तक जीऊं और आज ही मृत्यु आ जाए? क्या है ये चीज, बताओ तो सही मुझे। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के बोल होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का चिंतन होता है इस प्रकार का। ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, भेद विज्ञानी जीव, आत्मानुभवी जीव, अपने आप को इससे भिन्न मानने वाला जीव। अब कोई व्यक्ति ये कहे मार दूंगा तुझे, चला दे गोली, में मरता ही नहीं हूं। तू जिसे मारेगा वो मैं नहीं हूं, और मैं जो हूं उसे कोई व्यक्ति मार नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? मारो मारो कोई, ये श्रद्धा का खेल है भाई साहब, सारा मान्यता का खेल है। आज भी कितने ही ज्ञानी लोग ऐसे दिखाई देते हैं, समझदार लोग ऐसे दिखाई देते हैं, बुद्धिमान स्वाध्यायी अभ्यासी लोग दिखाई देते हैं। शांत परिणामों से मरण होता है, शांत परिणामों से। समाधि मरण किसे कहते हैं? समाधि किसके होती है? मिथ्या दृष्टि की समाधि होती नहीं, और सम्यक दृष्टि का मरण समाधि मरण ही होता है, क्योंकि वो अपने आप को देह से भिन्न जानता है।
बोलो। ऐसा लगता है हमारे को मर जाऊं, तो मरता नहीं है, मरता नहीं है। ये श्रद्धान बदलने की जरूरत है, ये मान्यता बदलने की जरूरत है। आपकी यदि मान्यता बदल गई, आपका यदि अभिप्राय बदल गया, आपका यदि दृष्टिकोण बदल गया, श्रद्धा बदल गई यदि आपकी, तो काम हो गया बस। यही तो है। दुख किस बात का था? मरने का। अब बचा किस चीज से? कि मैं मरता नहीं हूं, बच गया। बोल भाई, डर तो इसी कोई व्यक्ति यदि कवच पहन करके आए, तो सामने से कोई व्यक्ति तलवार से मारना चाहे तो मार मार मार, तू मुझे मार नहीं सकता। क्यों? तुम्हें तुम्हें घबराहट नहीं हो रही? इसलिए घबराहट नहीं हो रही है क्योंकि ये तलवार मुझे काट नहीं सकती, तलवार मुझे मार नहीं सकती। गीता का श्लोक है ना जैसा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम केलदन्त्यापो न शोष्यति मारुते। एक तरफा बात कही है वहां, तो नेगेटिव नेगेटिव बात कही है। हमारे यहाँ जो बात करते हैं ये कहते हैं तू इससे मरता तो नहीं है, अग्नि तुझे जला तो नहीं सकती है, लेकिन तू स्वयं अपनी चैतन्य शक्ति से जिंदा रहता है। तू ज्ञान स्वरूप है, तू चैतन्य स्वरूप है, तू आनंद का कंद है। अरे भाई, तू स्वयं परमात्मा है। द्रव्य दृष्टि से देख, तेरा कभी मरण नहीं होता। द्रव्य दृष्टि से देख, तेरा कभी अंत नहीं होता। समझ में आ गई क्या बात? सच्चा उपाय क्या है? घुमा फिरा करके टोडरमल जी बार बार वहीं लेकर के आते हैं। सच्चा उपाय क्या है? बोले सम्यक दर्शन प्राप्त कर। सच्चा उपाय क्या है? बोले सम्यक दर्शन आदि सच्चा उपाय है। सुनो, इस पूरे संसार में सम्यक दर्शन के समान तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। ये कथन है ना, त्रैकाल्ये त्री जगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम। रत्नकरण श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सम्यक्त्व के समान तुम्हारा कोई मित्र नहीं है और मिथ्यात्व के समान तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। इसका मतलब दुख दूर करने का यदि कोई उपाय है तो एकमात्र सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कि साहब करें क्या सम्यक दर्शन के लिए? अभ्यास कर। कि क्या अभ्यास करें? स्वाध्याय कर, वेद विज्ञान का अभ्यास कर, शांत चित्त से इस प्रकार की बात का विचार करने का प्रयास कर कि मैं कौन हूं। ये विचार करने का प्रयास कर, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर मरण किसका होगा? कि मेरा होता नहीं है। ये विचार कर इस बात का, मेरा होता ही नहीं है मरण। जब मेरा मरण ही नहीं होता है तो आयु कर्म काहेगा दुख देगा? बतलाओ। उससे निवृत्ति, हेडिंग में कहा था ना, आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख, ये आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो निवृत्ति कैसे मिलेगी? ये मिल गई तेरे को निवृत्ति। इसलिए सम्यक दर्शन आदि की ही सच्चे उपाय हैं। सम्यक दर्शन आदि की परमार्थ उपाय हैं, सच्चे उपाय हैं, करने योग्य उपाय हैं। हम सभी इन उपायों को करें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत सारे हमारे साथी थोड़ा देर से आते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ बहुत सारी बातें छूट जाती है। हम राइट टाइम 9:20 पर शुरू करते हैं। आप बराबर समय का ध्यान रख करके उपस्थित हुए। कल चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। नाम कर्म और गोत्र कर्म संबंधी मार्मिक प्रकरण है जिसकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं और फिर इसके बाद जो चर्चा आने वाली है वो तो बड़ी दिल दहला देने वाली चर्चा है। संसार के दुखों की चर्चा आएगी दूसरे प्रकार से, पर्याय अपेक्षा से संसार के दुखों की चर्चा। तो कल का अपना ये कर्म के उदयजन्य दुखों वाला प्रकरण और बचा है, कल पूरा कर लेंगे। तो महावीर भगवान की जय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।